नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं जेट के बारे में। आखिर जेट होता क्या है ना। तो जेट होता है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? अगर आपको एमबीए करना हो, पीजीडीएम करना हो, तो उसके लिए एक कैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है और एक होता है किसका, जेट का एग्जाम होता है। और इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो मतलब ये समझिए कि एमबीए करने के लिए सेकंड नंबर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है जेट होता है, फर्स्ट नंबर का कैट होता है, सेकंड नंबर का जेट होता है। तो अब ये जेट एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, इसके बारे में आज जानते हैं। तो जेट का पूरा नाम है जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। इसका 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब इसकी कंडक्टिंग बॉडी, अब इसको कराता कौन है? XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कहाँ है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर कहाँ है? झांसी में है। वो ये मैनेजमेंट स्कूल क्या कराती है? जेट का एंट्रेंस एग्जाम कराती है। अब इस जो जेट का एग्जाम है, एग्जाम लेवल जो है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसके बाद ये जेट एग्जाम की फ्रीक्वेंसी साल में एक बार होता है। जैसे कैट एक बार में होता है, साल में एक बार होता है, उसी तरीके से जेट भी एक साल में एक बार होता है। और एग्जाम मोड, इस जेट का एग्जाम मोड ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन, इस जेट का जो एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, 3 घंटे एग्जाम ड्यूरेशन है प्लस 10 मिनट। आगे बताएंगे 10 मिनट क्या है, कहाँ मिलेगा 10 मिनट, है ना। एग्जाम पैटर्न इसमें जो है एमसीक्यू टाइप का पूरे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्जाम में इंग्लिश का पेपर, मतलब कि इंग्लिश भाषा में पेपर होगा आपका। इसके बाद जेट का अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? जेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 10 अगस्त 2022 से 30 नवंबर 2022 तक इसका जेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, मतलब कि डेट रहेगी फॉर्म भरने की। इसके बाद जो जेट का एग्जाम है वो होगा 8 जनवरी 2023 को। मतलब जेट 2023 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जो कि 8 जनवरी 2023 को इसका एग्जाम होगा। अब इस एग्जाम के लिए इसकी एग्जाम फीस क्या होगी? फॉर्म भरने की फीस है 2000 रुपए है ऑल कैटेगरी के लिए, है ना। 2000 रुपए है ऑल कैटेगरी के लिए। कोई भी SC ST OBC जनरल कोई भी कैटेगरी को हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आप सभी लोगों को 2000 रुपए देना पड़ेगा। अब इसके बाद एक्स्ट्रा क्या चीज है? XLRI प्रोग्राम्स फी 200 पर प्रोग्राम। अब ये XLRI में जो प्रोग्राम होता है उसके लिए 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। XLRI क्या है? जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं XLRI, है ना। अब ये प्रोग्राम कौन कौन से, आइए उनके बारे में जानते हैं। ये जो प्रोग्राम है XLRI के जो प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम है बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, है ना। बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि XLRI का प्रोग्राम है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम सेकंड नंबर पे है। इसके बाद होता है जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम ये होता है। इसके बाद फेलो प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट FPM जिसको बोलते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है XLRI प्लस रुटगर्स डबल मास्टर प्रोग्राम। अब XLRI रुटगर्स क्या होता है? XLRI से ही हो गई जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद रुटगर्स क्या होता है? ये रुटगर्स बिजनेस स्कूल USA, है ना। USA में ये यूनिवर्सिटी है, इसका कॉलेज है, उसके जो बिजनेस कॉलेज है, इन दोनों ने मिलकर एक मतलब कई प्रोग्राम कराते हैं। उनके लिए भी आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फीस के अलावा, एग्जामिनेशन फीस के अलावा, अगर आपको करना है तो, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब भाई देखते हैं कि जेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है ना, कि कौन कौन लोग इस जेट को फॉर्म भर सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी जो है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री, मतलब 3 साल की जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो उनकी डिग्री, मतलब 3 साल की डिग्री कंप्लीट किए हुए हैं। आर इक्विवेलेंट, मतलब मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम तो 4 साल बीटेक भी बालक भर सकता है, जिसकी 4 साल डिग्री वो भर सकता है, 5 साल डिग्री वो भी बालक भर सकता है।
आर इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री किया हो मिनिमम 3 साल की, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। आर एलिजिबल है ना। अब और कौन कौन से भर सकता है? दोज कंप्लीटिंग देयर फाइनल एग्जामिनेशन बाय June 10, 2023 में आल्सो अप्लाई। मतलब क्या हुआ, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जिनकी डिग्री 10 जून 2023 से पहले कंप्लीट हो जाएगी, वो बच्चे भी जैट का फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए, है ना। तो इसके लिए बैचलर डिग्री आपको चाहिए, जिनकी बैचलर डिग्री 10 जून 2023 को कंप्लीट हो रही है, वो भी एमबीए और पीजीडीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न का क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। अब जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न और टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका एग्जाम कैसे होगा, है ना। तो और टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, अब देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 टाइम बाउंड पार्ट, है। मतलब क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 में क्या क्या होगा, पार्ट 2 में क्या क्या होगा, आइए एक ही करके सब चीज को देखते हैं। पार्ट 1 में आएगा वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं VARC, है ना। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं VARC। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे होगा डिसीजन मेकिंग, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं DM बोलते हैं। अब थर्ड नंबर पे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको बोलते हैं QA एंड DI, है ना, इसको शॉर्टकट बोलते हैं। इतना चीजें पार्ट 1 में आएगा। अब देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जो आएगा जनरल नॉलेज, जीके जिसको बोलते हैं, और एसे, है ना। एसे जो होगा वो 10 मिनट का होगा। जब स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था 3 घंटे 10 मिनट, वही 10 मिनट एक्स्ट्रा देगा आपको एसे लिखने के लिए। अब इसके बाद अब आइए देखते हैं, मतलब 2 पार्ट ही हो गए। अब आगे देखते हैं। देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, है ना। अब प्रत्येक सेक्शन में 22 से लेकर 30 के बीच में क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये तो पार्ट है, सेक्शन अलग अलग, एक सेक्शन ये होगा, एक सेक्शन ये, है ना। इन सभी सेक्शनों को मिला के 22 से 23 क्वेश्चन एक सेक्शन में आएंगे, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी नॉट एक्सीड 100 से 105 इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, है ना। ये क्या बोल रहा है कि 100 से लेकर 105 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज को मिला के, है ना। ये सब मतलब 4 को 1 2 3 4 4 को मिला के 100 से 120 के 100 से 105 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे। और ऐसे का मतलब कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से एक को लिखना पड़ेगा 10 मिनट में, है ना। ये चीजें अब आइए देखते हैं इसके बारे में, है ना। यहाँ क्या होता है, जीके एंड एसे विल नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द कट ऑफ एंड विल बी यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज। मतलब ये समझिए कि जब आपका रिजल्ट हो जाए, एग्जाम हो जाएगा, जब कट ऑफ होगा, तब ये जीके और एसे का नंबर नहीं जुड़ा रहेगा, है ना। कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ वो जुड़ेगा किसमें, इंटरव्यू स्टेज में, है ना। इंटरव्यू स्टेज में आपका जीके और एसे का कट ऑफ जुड़ेगा, है ना। अब जेट एग्जाम टोटल मार्क्स जो होगा वो होगा 100 नंबर का, है ना, 100 नंबर का होगा। अब आइए देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। मतलब कि 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, है ना। तो अब जहां ये बोला है कि 100 से लेकर 105 के बीच में जो क्वेश्चन आएंगे, तो मान के समझिए कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 101 102 हो सकता है, 100 क्वेश्चन तो आएंगे। अब इसके बाद 0.25 मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर, मतलब 0.25 मार्क जो होगा, अगर आपने गलत क्वेश्चन किया है उसका 0.25 मार्क आपका कट जाएगा, है ना। अब इसमें जो तीसरी बड़ी चीज दी गई है
0.10 मार्क्स है ना, 0.10 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर मोर देन 8 अनअटेम्प्ट कंसेक्यूटिव क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ, 0.10 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर मोर देन 8 अटेम्प्ट कंसेक्यूटिव क्वेश्चन। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप लगातार 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आपको 0.10 मार्क आपका काट लिया जाएगा, है ना। ये चीजें हो गई, है ना। अब 4th नंबर पे क्या बोल रहा है, नो निगेटिव मार्किंग इन पार्ट 2। अब पार्ट 2 में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कि जनरल नॉलेज और ऐसे में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आइए देखते हैं इसके आगे क्या होगा। द जेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 80 सिटीज अक्रॉस इंडिया। मतलब कि 80 सिटी में होगा क्या, पेपर जेट का, किसमें, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। अब आइए देखते हैं XAMI क्या है, जेवियर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। जो ये एसोसिएशन है और प्लस टॉप बी स्कूल इन इंडिया, टॉप बी स्कूल और एसोसिएशन में जितने भी जेवियर एसोसिएशन मैनेजमेंट में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सभी इंस्टीट्यूट और टॉप बी स्कूल जेट को एक्सेप्ट करते हैं। और टॉप बी स्कूल मतलब समझिए अप्रोक्सीमेटली 160 जो टॉप बी बिजनेस स्कूल हैं वो जेट को एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब ये समझा जाए कि जेट देना फायदेमंद में रहेगा। अगर आपने कैट नहीं दिया है तो आप जेट दे सकते हैं। जेट के अलावा भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जीमैट भी होता है, इसके बारे में भी किसी दिन बताएंगे। तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।